तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 12.3, 12.1 और 12.2 हमने कवर कर लिया। आप जाके इसके सोल्यूशन देख सकते हैं। तो 12.3 में क्या पढ़ेंगे पहले हम वो देखते हैं। तो 12.3 में अभी तक हम क्या देख रहे थे, लीनियर पेयर को हम सॉल्व करने का हमने मेथड देखा है कि हम रेशियो निकाल के चेक कर रहे थे कि इसके कितने पॉसिबल सोल्यूशन हैं। ठीक है, हम वैल्यू एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, हम क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है एक्स और वाई की, 2 आएगी, 3 आएगी, ये हमें सोल्यूशन करना है इस बार। तो सोल्यूशन करने के क्या मेथड होते हैं, हमारे पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, ये जो इक्वेशन होती है हमारी, इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं और उसे दूसरे वेरिएबल में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल हो जाएगा 4 -5, इधर ट्रांसफर करेंगे तो +5। ये हो गया इक्वेशन 3। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये हो जाएगा x + y = 14। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x + y = 14। x की वैल्यू है 4 + y फ्रॉम इक्वेशन 3, प्लस का ये y इक्वल में 14। ये हमने कहाँ से किया, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो 4y + y क्या हो जाएगा, 2y इक्वल में 14। 4 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2y इक्वल हो जाएगा 14 - 4, 2y इक्वल 14 - 4 हो जाएगा 10। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 10/2, और 10/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 और 2 5 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो सेकंड में, या फिर थर्ड में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल 4 + 5, x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस y की वैल्यू है 5, तो x इक्वल हो जाएगा 5 + 4 9। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में मेथड में क्या करना है, एक्स और वाई कोई भी हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको किसी इक्वेशन से निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन से या फिर सेकंड इक्वेशन से। तो पॉसिबल ये करना कि प्लस वाली जो होती है उससे मत निकालना, जो माइनस वाली है वहाँ पे हम ट्रांसफर करके इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, और एक्स की वैल्यू फाइंड करके इस फर्स्ट में जहाँ से निकाला है, फिर सेकंड वाले में इसको पुट करना है और फिर इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे s - t = 3 है और s/3 + t/2 = 6। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, 6। तो यहाँ पे एलसीएम जब 6 हो जाएगा तो 3 × 2 = 6, और 2 × s क्या हो जाएगा, 2s, प्लस 2 × 3 = 6, 3 × t हो जाएगा 3t इक्वल में 6। ये 6 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2s + 3t इक्वल हो जाएगा 6 × 6 36। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 s इक्वल हो जाएगा 3 + t, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इस इक्वेशन 3 की वैल्यू हम 2 में पुट कर देंगे, पुट s इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, 2s + 3t = 36। 2 × s की वैल्यू क्या है, 3 + t + 3t इक्वल में 36। ये हमने कहाँ से लिया वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। फ्रॉम इक्वेशन 3 यूजिंग इक्वेशन 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 हो जाएगा 6, 2 × t 2t + 3t इक्वल में 36। 6 + 2t + 3t हो जाएगा 5t इक्वल में 36। 6 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5t इक्वल हो जाएगा 36 - 6, 5t इक्वल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 30। तो t की वैल्यू आ जाएगी 30/5, 5 1 और 5 6 t की वैल्यू आ गई 6। अब ये t की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुटिंग t इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, s इक्वल 3 + t, s इक्वल हो जाएगा 3 + t की वैल्यू 6, s की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, तो s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू क्या आ गई, 6। ये हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके हम x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 9 - 3y। 3y को करेंगे तो 3y, x इक्वल क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा 9 - 3/2, वही इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x क्या है 9 - 3y/2 प्लस 4y = 5। मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 -3 9 प्लस 5। अब ये हम करेंगे हमारा यहाँ पे अपॉन में 1, यहाँ 1
यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 27 माइनस 9y अपॉन में 2 प्लस, यहाँ पे नहीं करते, इसको रहने देते हैं, 4 2 8y अपॉन में 2 इक्वल में हो जाएगा 5। अब ये सेम है हमारा डिनोमिनेटर, तो ये दोनों करेंगे 27 माइनस 9y प्लस y 2 इक्वल में 5। ये 2 इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई जाएगा और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 27 प्लस माइनस 9 लिख जाएगा तो y आएगा, तो y लिखेंगे इक्वल में हो जाएगा क्या 10। ये 10 इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 27 माइनस 10, माइनस y इधर आएगा तो प्लस y, और इसको माइनस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू 17 आएगी इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3। ये सारा काम आपको एक लाइन से करना है। ठीक है, हम इधर उधर कर रहे हैं, ये सारा काम एक लाइन से करते जाना है। यूजिंग इक्वेशन 3 x इक्वल क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 17 अपॉन में 2, ये हो जाएगा x इक्वल 9 माइनस 17 3 51 अपॉन में 2, 51 में 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42 अपॉन में 2। अब क्योंकि 51 बड़ा है तो माइनस का 42, 2 बन जा और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -21। ये हो गया हमारा एक थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 का यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन 1 3x इक्वल हो जाएगा 4 + 5y, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 4 + 5y अपॉन में 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुटिंग x इन इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 और x की वैल्यू क्या है 4 + 5y अपॉन में 3 माइनस 2y इक्वल में 7। मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36 प्लस 9 5 जा 45, साथ में y अपॉन में 3 माइनस 2y इक्वल में 7। यहाँ पे हमने गलती की 3 1 जा और 3 3 जा ये कैंसिल हो सकता है ना, तो अभी हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अगर कैंसिल हो सकता है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो इसको ये रहने देते हैं। इसको यहाँ पे क्या आ गया 3, तो अब 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 5 जा 15 y माइनस 2y इक्वल में 7। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते थे, 3 2 जा यहाँ पे 12 आ सकता, इसको 45 को 3 से डिवाइड करते तो 15 माइनस 2y इक्वल 7, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो 15 माइनस 2y हो जाएगा 13y इक्वल में 7 प्लस 12, 13y इक्वल हो जाएगा 7 प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 इधर ट्रांसफर होगा तो -12, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5, तो y इक्वल आ जाएगा -5 अपॉन में 13। ये हो गया y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4 + 5 और y की वैल्यू है -5 अपॉन 13 अपॉन में 3। x इक्वल हो जाएगा 4 + माइनस 5 5 से 25 अपॉन में 13 अपॉन में 3। x इक्वल हो जाएगा 13 और यहाँ पे अपॉन में 1 है तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 4 जा 52 माइनस 25 अपॉन में इनका दोनों का फैक्टर क्या है 13, डिनोमिनेटर क्या है 13, तो यहाँ पे 13 और इंटू में 3, 12 माइनस 5 हो जाएगा 7, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 अपॉन में 13 3 जा 39, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 3 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन में 13। यहाँ पे x की वैल्यू 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू -5 अपॉन 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट के सारे पार्ट के सोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे mx माइनस ny इक्वल m² प्लस n², ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। x इक्वल क्या हो जाएगा 2m माइनस y, ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, x की वैल्यू हमने फाइंड की तो y को इधर ट्रांसफर किया तो हो गया x इक्वल 2m माइनस 1। अभी इक्वेशन 3 में x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा m और x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2m माइनस y माइनस ny इक्वल m² प्लस n², m इंटू एम हो जाएगा 2m² माइनस my माइनस ny इक्वल m² प्लस n²। ठीक है, अब इसको हम सारा LHS की तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2m² माइनस my माइनस ny माइनस m² माइनस n² इक्वल 0। तो 2m² में से m² जाएगा तो आ जाएगा m², माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, माइनस का y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m प्लस n और साथ में माइनस n² इक्वल में 0। तो हमें चाहिए क्या y की वैल्यू, तो यहाँ पे हम इन दोनों को ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस y m प्लस 1 n इक्वल हो जाएगा, माइनस n² ट्रांसफर करेंगे तो n² और m² को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस m², तो माइनस y इक्वल हो जाएगा n² माइनस m² अपॉन में m प्लस n। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a² माइनस b² है तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन में m प्लस n।
एम प्लस एन से एम प्लस एन कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वाई इक्वल आ जाएगा एन माइनस एम। ये माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी m माइनस एन। ठीक है, ये y की वैल्यू क्या आ गई m माइनस एन। अब हम x इक्वेशन 3 का यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इक्वल है 2m माइनस वाई, x इक्वल 2m माइनस वाई। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 2m माइनस y की वैल्यू है m माइनस एन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इक्वल 2m माइनस एम माइनस माइनस प्लस एन, x इक्वल 2m माइनस एम हो जाएगा m और साथ में प्लस एन। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी m प्लस एन और y की वैल्यू क्या है m माइनस एन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन पे हमारे पास टर्म है x अपॉन ए, तो हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन से x अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 x अपॉन ए इक्वल क्या हो जाएगा 4 और माइनस वाई अपॉन बी इधर आएगा तो प्लस का वाई अपॉन बी। ये हो गया इक्वेशन 3। अभी इस x अपॉन ए की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग x अपॉन ए इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 x अपॉन ए की वैल्यू 4 प्लस वाई अपॉन बी प्लस साथ में वाई अपॉन बी इक्वल में 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 वाई अपॉन में बी प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल में 2 वाई प्लस वाई। देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और 8 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2 वाई प्लस वाई हो जाएगा 3 वाई अपॉन में बी इक्वल 2 माइनस 8। 2 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 तो हो जाएगा 3 वाई अपॉन बी इक्वल माइनस 6। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 3 अपॉन बी को हम इधर साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल माइनस 6 अपॉन 3 और इंटू में b 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 अपॉन माइनस 2b। y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2b। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है ये x अपॉन ए इक्वल 4 प्लस वाई अपॉन बी। वाई की वैल्यू क्या है माइनस 2b तो x अपॉन ए इक्वल हो जाएगा 4 प्लस वाई की वैल्यू माइनस 2b अपॉन बी, बी से b कैंसिल तो x अपॉन ए इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 तो x अपॉन ए इक्वल 2 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a। तो x की वैल्यू आ गई 2a और y की वैल्यू आ गई माइनस 2b। ये हो गया सेकंड के सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल 9 है और यहाँ पे 4x प्लस 6y इक्वल 18। तो यहाँ से क्या हम 2x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से हम 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ करके हम 2x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2x इक्वल 9 माइनस 3y। ठीक है, और x इक्वल क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग x इन इक्वेशन 2। ये हो जाएगा 4 x की वैल्यू है 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल में 18। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 9 इंटू 9 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल में 18। तो यहाँ पे 18 इक्वल क्या आ गया 18 मीन्स यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वेशन इक्वल आ गए हैं, y की वैल्यू कोई भी वैल्यू नहीं आई ना तो x की वैल्यू आएगी। इसका क्या मतलब है कि इसकी कई सारी वैल्यू पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखेंगे यस इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस are possible for given pair of linear equation, are possible for given pair of linear इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी इक्वेशन हमारी सॉल्व करते टाइम x या y की वैल्यू ना आकर के दोनों LHS इक्वल RHS आ जाएगा तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर्म में पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। यहाँ से हम 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल 5 प्लस 2y। ये हो गई इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे, पुटिंग 3x सॉरी यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 2y अपॉन में 3। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू इन इक्वेशन 2 तो हो जाएगा 9, x की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 2y अपॉन 3 माइनस 6y इक्वल में 13। 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 2 ज़ा 6y माइनस 6y इक्वल में 13। यहाँ पे भी 6y से माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा तो 15 इक्वल क्या आ जाएगा 13। अब क्योंकि यहाँ पे LHS इक्वल RHS नहीं है तो यहाँ पे x और y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नो सोल्यूशन इज पॉसिबल, नो सोल्यूशन इज पॉसिबल फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन है और इन वर्ड प्रॉब्लम का यूज़ करके पहले हमें इस तरह से इक्वेशंस को फॉर्म करना होगा और उसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, है ना। दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है 26। इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर फाइंड द नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम टू नंबर्स को लेट करेंगे, सोल्यूशन करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी वाई। यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 26। ये हो गई इक्वेशन 1। सेकंड क्या कह रहा है कि वन नंबर इज थ्राइस द अदर, तो एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है, थ्राइस है, तो एक्स इक्वल हम कर लेते हैं 3y। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एक्स की वैल्यू क्या है 3y, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग एक्स इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है 3y साथ में माइनस वाई इक्वल में 26। 3y माइनस वाई हो जाएगा 2y इक्वल में 26, तो y इक्वल हो जाएगा 26/2। 2 1 जा 2 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 13। y की वैल्यू 13। अब इस y की वैल्यू 13 को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल 3y, y की वैल्यू क्या है 13, तो x इक्वल हो जाएगा 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू क्या आ गई 39। आंसर को वेरीफाई करना है तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर था 26, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए 26। तो 39 में से 13 माइनस करेंगे तो 9 3 जा 9 में से 3 जाएगा 6 और 3 में बन जाएगा 2। वेरीफाई हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, वन नंबर इज थ्राइस द अदर, तो देख सकते हैं कि 39 जो है वो 13 का क्या है थ्राइस, तो ये हो गया इसका वेरिफिकेशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या गिवन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7, दो नंबर का रेशियो है 4:7। इफ थ्राइस द लार्जर बी एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर द सम इज 59। ठीक है, देखो वर्ड प्रॉब्लम में बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करना है। कैसे करना है, पहले हमें क्या करना है, टू नंबर्स को लेट करना है, और नंबर्स क्योंकि हम टू वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो हम क्या लेट करेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि टू नंबर्स का रेशियो क्या है 4:7, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स अपॉन वाई इक्वल क्या है 4/7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इक्वल हो जाएगा 4y। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं 4y इधर आएगा तो 7x माइनस 4y इक्वल 0। ओके, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर है इफ थ्राइस द लार्जर बी एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर, सपोज ये स्मॉल नंबर है और ये लार्ज नंबर है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर हम बड़े नंबर के इफ थ्राइस द लार्जर नंबर का थ्राइस करेंगे और उसको ऐड करेंगे छोटे नंबर के ट्वाइस में, तो उनका सम क्या होगा 59। तो देखो हमारे पास क्या गिवन था, एक्स और वाई का रेशियो 4:7। इससे क्या पता चला कि एक्स हमारा स्मॉल है और वाई क्या है बड़ा। ठीक है, तो इसने क्या बोला थ्राइस द लार्जर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थ्राइस किया हमने लार्जर का, यहाँ पे एक्स क्या है छोटा है वाई से। कैसे पता चला, ये 4/7, तो एक्स की वैल्यू 4 का मल्टीपल है, वाई की वैल्यू 7 का। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थ्राइस द लार्जर कर दिया, बी एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर के ट्वाइस में जब हम इसे ऐड करेंगे तो सम क्या आ रहा है 59। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अभी दो इक्वेशन बन गई, इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पे फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स को फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 7x इक्वल क्या था 4y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 7x इक्वल है 4y, तो x इक्वल हो जाएगा 4y अपॉन में 7। ये क्या है हमारा प्लस। ठीक है, 4x इक्वल क्या हो जाएगा 4y अपॉन 7, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुटिंग x इन इक्वेशन 2, तो इसको जब पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो ये क्या हो जाएगा 3y + 2 और x की वैल्यू क्या है 4y अपॉन 7 इक्वल में 59। मल्टीप्लाई कर लेंगे 3y + 2 4 = 8y अपॉन 7 इक्वल 59। यहाँ पे अपॉन 1 है तो इंटू 7 और इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 = 21y + 8y और अपॉन में क्या आ जाएगा 7 इक्वल में 59। ये 7 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21y + 8y इक्वल हो जाएगा 59 × 7। 21y + 8y इक्वल, इनको दोनों को प्लस कर लेंगे, 7 9 = 63, 7 5 = 35 और 6 करेंगे तो 41। 21 + 8 क्या हो जाएगा 29y इक्वल 413, तो y इक्वल आ जाएगा 413 अपॉन में 29। इसको हम डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखना है। पहले 29 में से 29, 11 में 9 माइनस किया 2 और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा तो 1। अब ये 2 6 = 12 होता है, 2 5 = 15। देखो 29 × 5 करके देखते हैं, 9 5 = 45, 5 2 = 10 और 14 ज़्यादा हो गया तो इसको हम ले जाएंगे 4 टाइम, 4 9 = 36, 4 2 = 8 और 3 11, 13 में 6 माइनस करेंगे 7, तो इसका आंसर क्या आ गया 14 होल 7 अपॉन 29। ओके, तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू 413 अपॉन 29, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुटिंग y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है 7x - 4y = 0, या फिर इसे भी इक्वेशन 1 ले सकते हैं, ये ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा 7x = 4y, 7x = 4 और y की वैल्यू क्या है 413 अपॉन 29, 413 अपॉन में 29।
अभी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 बन जा 4 और 1 5, 4 4 जा 16, 7 से यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 1652 अपॉन में 9 7 जा 63, 9 7 2 जा 14 और 6 20। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या यहाँ पे 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 5 से 35, हाँ ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कैंसिल कर लेते हैं या फिर यहीं कर लेते हैं। 7 2 जा 14 बचा 2, 7 3 जा 21 बचा 4, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63, तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू 36 अपॉन में 29। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 29 से 236 और यहाँ से डिवाइड किया हमने तो 9 टाइम लेके जाते हैं, 9 9 से 81, 9 2 जा 18 और 8 26 ज़्यादा हो गया तो 8 टाइम ले जाएंगे, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 और 7 23 है ना, तो ये 6 में 2 माइनस किया 4, तो आ जाएगा 8 होल 4/29। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, आप इसको देख सकते हैं सोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट गिवन है, अ मैन इन अ बास्केटबॉल गेम मोहन स्कोर्ड 4 मोर देन ट्वाइस एज मैनी पॉइंट्स एज रोहन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बास्केटबॉल गेम हुआ है जिसमें मोहन का जो स्कोर है वो 4 ज़्यादा है, किससे 4 ज़्यादा है, रोहन के स्कोर के 2 गुने से 4 ज़्यादा है। ठीक है, 4 मोर देन ट्वाइस द पॉइंट्स ऑफ रोहन। ठीक है, तो पहले हम रोहन और मोहन के पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ का थर्ड पार्ट, लेट स्कोर ऑफ रोहन इक्वल एक्स, सो स्कोर ऑफ मोहन क्या हो जाएगा, वाई। अब हम कंडीशन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द मोहन स्कोर्ड, मोहन का जो स्कोर है, वाई का जो स्कोर है वो 4 ज़्यादा है रोहन के स्कोर के 2 गुने से, ट्वाइस एज मैनी एज पॉइंट एज रोहन, तो 2x + 4 हो जाएगा है ना, वो रोहन के स्कोर का ट्वाइस और प्लस उससे 4 ज़्यादा है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या बोला है, इफ़ वन ऑफ देम हैड स्कोर 2 मोर पॉइंट, अगर इन दोनों में से किसी एक ने 2 पॉइंट ज़्यादा स्कोर किए होते तो इनके जो टोटल सम होता है वो 60 होता। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि x ने रोहन को 2 पॉइंट ज़्यादा मिले। ठीक है, तो रोहन का स्कोर और फिर मोहन का स्कोर का सम क्या होता है, 60। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + y = 60 - 2, तो x + y = हो जाएगा 58। ओके, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग y फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + y की वैल्यू 2x + 4 इक्वल में 58, 2x + x हो जाएगा 3x + 4 = 58, 4 इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 3x = 58 - 4, 3x इक्वल आ जाएगा 54, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 54 अपॉन में 3, 3 1 जा और 3 8 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। अब जब x की वैल्यू 18 आ गई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है, 2x, 2 × 18 + 4, 18 2 जा 36 + 4, ये क्या आ जाएगा 40, y की वैल्यू आ जाएगी 40। तो ये हो गया फोर्थ का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे, अ मैन हैज सर्टेन नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 20 रुपीज़ 5 रुपीज़, है ना, एक आदमी है उसके पास नोट्स हैं और वो कितने रुपीज़ की नोट है, 20 और 5 रुपीज़ की, और जिनका सम मिला के बन रहा है 380, है ना, 20 रुपीज़ की कुछ नोट है, 5 रुपीज़ की कुछ नोट है, उनका सम मिला के बन रहा है 380। तो इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लेट मैन हैज़ ₹20 नोट इक्वल एक्स एंड मैन हैज़ ₹5 नोट इक्वल वाई, है ना। सपोज उसके पास 2 तरह की नोट है, एक्स और वाई की। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है। तो उसने क्या बोला है कि 20 रुपीज़ की एक्स नोट है और 5 रुपीज़ की वाई नोट है, तो दोनों का सम मिला के कितना बन रहा है, 380। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 रुपीज़ की एक्स नोट यानी 20x + 5 रुपीज़ की वाई नोट तो 5y इक्वल में 380। अब क्योंकि देखो यहाँ से सब कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है सब जगह, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा, यहाँ से 5 डिवाइड करेंगे तो 4x, और यहाँ से 5 डिवाइड करेंगे तो y, और यहाँ से 5 डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 36 35 और 5 6 जा 30, तो 4x + y इक्वल क्या आ गया, 76। ये हमारी इक्वेशन 1 बनी। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड आर इंटरचेंज, अभी जो नोट का नंबर है इनको हम इंटरचेंज कर दे तो अमाउंट जो हो रहा है वो 60 लेस हो रहा है ओरिजिनल से। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पहले 20 रुपीज़ की एक्स नोट थी और 5 की वाई नोट थी, अब क्या कह रहा है कि 20 रुपीज़ की वाई नोट है और 5 रुपीज़ की एक्स नोट है। आफ्टर इंटरचेंजिंग तो अब क्या हो गया, 20x पहले नोट थी तो अब 20y की नोट है, 20 रुपीज़ की जो नोट है वो y है और 5 रुपीज़ की नोट है जो x है, तो जो सम आ रहा है वो 60 कम आ रहा है पिछली बार से, तो पिछली बार 380 था तो आपकी 60 टर्म क्या हो जाएगा 320। इस बार भी हम क्या करेंगे, सब जगह 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 4 जा 5 1 जा, तो यहाँ पे बचेगा x इक्वल में 5 से डिवाइड करेंगे 5 6 जा और 5 4 जा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 76 - 4x। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 और y की वैल्यू है
76 माइनस 4x प्लस x इक्वल में 64। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 6 = 24, 4 7 = 28 और ये 30, 4 4 = 16x प्लस x इक्वल में 64। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे और ये इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 15x इक्वल 64 माइनस 304 माइनस 15x इक्वल हो जाएगा 4 में 4 गया 0, 10 में 6 गया 4 और ये 2। अब क्योंकि ये बड़ा है तो यहाँ पे माइनस साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल हो जाएगा 240 अपॉन में 15। डिवाइड करेंगे 15 1 जा 15, बचेगा क्या 6 सॉरी 9 है ना, 15 6 जा 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। अब जब x की वैल्यू 16 आ गई तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2 में कर देते हैं। ठीक है, पुट x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 4y प्लस x इक्वल 64। तो x की वैल्यू हमें पता है 4y प्लस 16 इक्वल में 64। 4y इक्वल हो जाएगा 64 माइनस 16, 4y इक्वल 14 में 6 जाएगा 8, 5 में 1 जाएगा 4, तो y इक्वल आ जाएगा 48 अपॉन 4, 4 1 जा और 4 2 जा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो यहाँ से x की वैल्यू 16 आ गई और y की वैल्यू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 years ago अमित वॉज थ्राइस ओल्ड एज बलजीत। ये क्या है, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्या क्वेश्चन क्या है, 5 years ago अमित वॉज थ्राइस ओल्ड एज बलजीत। तो पहले इन दोनों की एज को लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन से दो पर्सन की एज है, अमित और बलजीत। तो पहले हम इनकी एज को लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ अमित इज x एंड एज ऑफ कौन है ये, बलजीत इज y। ठीक है, इन दोनों केस को हमने क्या कर लिया, x और y लेट कर लिया। अब कह रहा 5 years एगो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जब एगो की बात करेंगे तो ये हमारी प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज हमने क्या मानी, x और y। तो 5 year पहले इनकी एज क्या हो जाएगी, अभी अगर अमित की एज x है तो 5 साल पहले x - 5 हो जाएगी, और अभी अगर बलजीत की एज y है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, y - 5। 5 years एगो अमित वॉज थ्राइस ओल्ड एज बलजीत। अमित की जो एज है वो किसका, बलजीत की एज का थ्राइस है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाने के लिए इधर साइड क्या करेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 5 साल पहले अगर प्रेजेंट एज अमित की x है और बलजीत की क्या है y, तो 5 year पहले की बात कर रहा है तो दोनों की हमने एज 5 माइनस कर दी। जैसे हमारी एज अगर आज 10 साल है तो 5 साल पहले क्या होगी, 5 साल कैसे आया इसमें से 5 माइनस करके, वैसे ही हमने यहाँ पे पहले -5 किया। अब कह रहे हैं जो अमित की एज है वो बलजीत की एज का 3 टाइम्स है, अमित 3 टाइम्स है बलजीत की एज का। तो अगर इसको हम 3 टाइम कर देंगे तो क्या कभी दोनों इक्वल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, बलजीत की एज को इसके इक्वल कर दिया। मीन्स बलजीत को हमने 3 गुना कर दिया। जो भी कहेगा उसके अपोजिट साइड तुम्हें करना है। ये x - 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 3y प्लस माइनस माइनस 15, y इधर आएगा तो x - 3y इक्वल -15 प्लस 5, x - 3y इक्वल आ जाएगा -10। ये बनी इक्वेशन 1। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ईयर हैंस। अब 10 ईयर हैंस का क्या मतलब होता है, आने वाले 10 साल बाद। ठीक है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर हैंस यानी अभी एज है अगर x और y, तो 10 साल बाद क्या होगी, x + 10 और y + 10। 10 ईयर हैंस अमित शैल बी ट्वाइस ओल्ड एज बलजीत। ठीक है, अमित की जो एज है वो ट्वाइस होगी बलजीत का एज का। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा x + 10 इक्वल 2y + 20, x - 2y इक्वल 20 - 10, तो x - 2y इक्वल हो जाएगा 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा 10 + 3y, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 10 + 3y, साथ में है -2y इक्वल में 10, 10 + 3y - 2y y इक्वल में 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 10 मीन्स 0। ये तो पॉसिबल नहीं है, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे ये -10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, और -10 इधर आएगा तो +10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 20। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू, तो हम ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग y इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या है हमारे पास, x इक्वल -10 + 3y, -10 + 3 y की वैल्यू 20, तो ये -10 प्लस ये 60, सॉल्व करेंगे तो 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई 50। हमें फाइंड क्या करना था, व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज। तो हमने प्रेजेंट एज क्या लेट की थी, x और y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 50 और y की वैल्यू क्या आ गई है 20। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे कौन से दो लोगों की एज है, एक तो फादर है और एक उनके सन है। तो इन दोनों की एज को पहले हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट 5 का सेकेंड पार्ट, लेट एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू x और एज ऑफ सन इज y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो ये फादर की एज है, ये सन की एज है। ओके, फादर सन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन, फादर की जो एज है वो 3 साल ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है,
सन की एज के 3 टाइम का, तो सन की एज का 3 टाइम क्या होगा, सन की एज का 3 टाइम, सन की एज का 3 टाइम ये, सन की एज के 3 टाइम से इनकी एज 10 ईयर ज़्यादा है तो हम क्या कर देंगे -10 कर देंगे ताकि ये दोनों क्या हो जाए इक्वल, ठीक है। सन की एज का 3 टाइम किया, सन की एज के 3 टाइम से फादर की जो एज है वो 10 साल ज़्यादा है, तो 10 साल ज़्यादा नहीं +10 होना चाहिए, लेकिन +10 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको दोनों को इक्वल दिखाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -10, इसको सॉल्व कर लेंगे, x -3y इक्वल में आ जाएगा 10। सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, द प्रेजेंटेज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन, 3 ईयर मोर है तो यहाँ पे -3 करेंगे, ठीक है, हमें 10 ईयर मोर पड़ गया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स द एज, तो ये क्या हो गया x -3 इक्वल 3y, तो यहाँ पे x -3y इक्वल क्या हो जाएगा 3, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो यहीं से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 + 3y, ठीक है, इसको कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे क्या इक्वेशन बनेगी, 3 ईयर्स हैंस द फादर एज, 3 ईयर हैंस बोला है मतलब प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी एज x + 3 और y + 3, 3 ईयर हैंस फादर्स एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, 3 साल बाद जो फादर की एज है वो 10 साल ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी, सन की एज के 2 टाइम से, तो सन की एज का 2 टाइम, सन की एज का 2 टाइम से इनकी एज 10 ईयर ज़्यादा होगी, तो 10 ईयर ज़्यादा ना करके हम लोग क्या कर देंगे 10 ईयर कम कर देंगे ताकि ये दोनों क्या हो जाए इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 7 इक्वल 2y + 6, x - 2y इक्वल 6 + 7, तो x - 2y इक्वल हो जाएगा 13, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या है 3 + 3y, पुटिंग x फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू है 3 + 3y - 2y इक्वल 13, x यहाँ पे हो जाएगा 3 + y इक्वल 13, तो y इक्वल हो जाएगा 13 - 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है, y की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x की y की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल 3 + 3 और y की वैल्यू है 10, x इक्वल 3 + 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 33, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 33, तो फादर की एज हो गई 33 ईयर और सन की एज हो गई 10 ईयर। ये था हमारा 5 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे, आराम से एक एक लाइन को पढ़ते जाओ और पढ़ने के साथ साथ उसी हिसाब से कंडीशन तुरंत बनाते जाओ, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक ध्यान रखना है कि इक्वल साइन करने के लिए अगर वो प्लस करने को बोल रहा है तो माइनस करो उसकी एज में, और अगर माइनस करने को बोल रहा है तो प्लस करो, ये सारा ध्यान देना है तुम्हें। 1 says गिव मी 100 फ्रेंड आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो यहाँ पे 2 फ्रेंड है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट फ्रेंड 1 हैज़ ₹x, फ्रेंड 2 हैज़ ₹y, ठीक है, 2 फ्रेंड है उनके पास x और y रुपीज़ है। तो अब ये एक फ्रेंड है और एक ये दूसरा फ्रेंड है, दोनों के पास x और y रुपीज़ थे। एक फ्रेंड कह रहा है दूसरे फ्रेंड से कि अगर तुम मुझे ₹100 दे दोगे तो आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मेरे पास तुमसे 2 गुना पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज y ने इसको ₹100 दे दिए तो इसके पास ₹100 कम हो जाएंगे, ये कंडीशन बनी। अभी कह रहा है कि तुमने जब मुझे ₹100 दे दिया तो मैं तुमसे 2 गुना हो गया, तो क्योंकि इक्वल साइड लगाना है तो इधर 2 टाइम्स नहीं करेंगे, इधर साइड 2 टाइम्स कर देंगे, या फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 100 इक्वल 2y - 200, x - 2y इक्वल -200 -100, x - 2y इक्वल हो जाएगा माइनस का 300, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, अदर रिप्लाइज। अब दूसरा फ्रेंड कहता है वाई वाला कि इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपये दोगे, ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स था वाई था, इसने कहा कि अगर तुम मुझे इस वाई वाला फ्रेंड कर रहा है कि तुम मुझे अगर 10 दोगे, तो इसने 10 रुपीज़ दे दिए, इसके पास 10 रुपीज़ कम हो गए, तो आई शुड बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुम्हारा 6 टाइम्स हो जाऊंगा, तुम्हारे पास जितना पैसा है उसका 6 टाइम्स मेरे पास हो जाएगा, तो इक्वल साइन करने के लिए इधर साइड हम लगा देंगे 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6x - 60 इक्वल y + 10, यहाँ पे 6x - y इक्वल 10 + 60, तो 6x - y इक्वल हो जाएगा 70, ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। अब इन दोनों कंडीशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -300 + 2y, और ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 - 300 + 2y - y इक्वल 70, ये -1800 + 6 2 = 12y - y इक्वल 70, ये -1800 इधर आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 11y इक्वल 70 + 1800, 11y इक्वल हो जाएगा 70 प्लस करेंगे तो 1870, y इक्वल 1870 अपॉन में 11, 11 वन जा 11 और 11 7 जा 77, तो y की वैल्यू आ जाएगी 170, ठीक है। तो एक फ्रेंड के पास था 170 रुपीज़। अब दूसरा फ्रेंड क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल -300 + 2y था, y की वैल्यू 170, तो x इक्वल -300 + 2 × 170, तो ये इक्वल हो जाएगा -300 + 17 × 34, तो इक्वल में आ जाएगा ये 40, तो x के पास कितना रुपीज़ हो जाएगा, यानी x का मतलब क्या है, इसके पास 40 रुपीज़ से, तो एक का आंसर आ जाएगा 40 और एक का आंसर आ जाएगा 170, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है,
टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग चार्ज। तो किसी सिटी में टैक्सी चार्ज है, वहाँ पे एक फिक्स चार्ज चल रहा है और एक रिमेनिंग चार्ज चल रहा है। तो पहले हम इन दोनों चार्ज को लेट कर लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल ₹X और रिमेनिंग चार्ज इक्वल ₹Y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग चार्ज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹75। अगर किसी पर्सन ने 10 किलोमीटर की जर्नी कवर की है तो उससे ₹75 पे किया है। तो एक तो फिक्स चार्ज उसने दिया होगा, साथ में 10 किलोमीटर जो कवर किया है यानी 10Y इक्वल में क्या हो जाएगा 75। ठीक है, एक कंडीशन तो हमारी ये बनेगी। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹110। अगर वो एक तो फिक्स चार्ज दिया, साथ में उसने अगर 15 किलोमीटर कवर किया तो रिमेनिंग चार्ज हो गया, साथ में उसने कितने रुपए दिए ₹110। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2। अब ये दो कंडीशन बन गई। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा 75 माइनस 10y। ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 75 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल में 110। 75 प्लस 5y इक्वल में 110। 5y इक्वल हो जाएगा 110 माइनस 75। 5y इक्वल 10 में 5 गया 5 और 10 में 7 गया 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल 75 माइनस 10 इंटू 7, x इक्वल 75 माइनस 70, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो फिक्स चार्ज हमारा क्या है ₹5 और रिमेनिंग चार्ज क्या है ₹7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अब इसमें और है, फाइंड द चार्ज ऑफ द कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। तो अगर 35 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 35 किलोमीटर के लिए, तो x प्लस 35y हमें फाइंड करना पड़ेगा। x की वैल्यू है क्या 5, 35 और y की वैल्यू क्या है 7। तो 5 प्लस 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 24। तो ये हो जाएगा ₹250। ठीक है, तो 35 किलोमीटर की जर्नी के लिए वो ₹250 पे करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। नंबर 7, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करना पड़ेगा। तो लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। ओके, एक्स वाई हो गया। तो ये कैसे बनेगा फ्रैक्शन, x अपॉन में y। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, ठीक है, वो 3 लेस दैन है ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है y, तो इसका ट्वाइस, और ये क्या है इससे 3 लेस है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 ज़्यादा। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, इनका सम है जो वो 3 लेस है डिनोमिनेटर के ट्वाइस से। ये कंडीशन थी, तो क्योंकि इक्वल करना था तो 3 लेस ना करके हम क्या कर देंगे 3 बढ़ा देंगे। तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल में -3। तो x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा -3। ये बनी हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1 द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। अब सेकंड कंडीशन क्या है, ये था न्यूमरेटर, ये था डिनोमिनेटर, दोनों को हमने क्या किया डिक्रीज किया बाय 1 से, दोनों को 1 से हमने कम कर दिया। द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर।